ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब कल 6 दिसंबर को जो पहला वार्म अप मैच है इस शेड्यूल का, इस टूर का, वो ऑस्ट्रेलियन PM11 के खिलाफ खेलेगी। और आज जनाब जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शान मसूद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान अपॉइंट हुए हैं उनकी जानिब से की गई है और उन्होंने जो सरफराज अहमद के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या जनाब सरफराज अहमद जो हैं वो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे या उनकी जगह पर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है इन दोनों को लेकर कि कौन किस पोजीशन के ऊपर खेलेगा। इसके अलावा बाबर आजम जो 2019 के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कभी नंबर 4 पर खेले और कभी नंबर 5 पर उनको भेजा गया, तो इस दफा भी बात की जा रही थी कि शायद नंबर 5 पर चूंकि बाबर आजम 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन स्कोर कर चुके थे, सो इसलिए नंबर 5 पर बाबर आजम को खिलाया जाएगा। लेकिन उनकी बैटिंग पोजीशन जो है उनके हवाले से भी शान मसूद साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला है, क्या बोला है, कहां पर बाबर आजम खेलेंगे, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो जनाब सऊद शकील और सरफराज अहमद की इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि जनाब सऊद शकील साहब जो हैं उन्होंने सरफराज अहमद के साथ बदतमीजी की है और जो वर्बल फाइट है वो सऊद शकील और सरफराज अहमद के दरमियान हुई है। इस वर्बल फाइट के दौरान जुमले क्या एक्सचेंज हुए हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है और इस वर्बल फाइट के पीछे की कहानी क्या है ये जनाब मैंने आपको बताना है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं शादाब खान साहब, उनके हवाले से भी 2 खबरें इस वक्त जनाब आ रही हैं। एक यह है कि उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, सो उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा उन्होंने जनाब जो कप्तान बाबर आजम जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में शादाब खान को वाइस कप्तान के तौर पर अपने साथ लेकर गए थे और आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान को जनाब इस वर्ल्ड कप के दौरान खिलाया गया था, तो अब जनाब जो शादाब खान है वो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बोले हैं और जो यारी दोस्ती का इल्जाम लगता है बाबर आजम के ऊपर उसको लेकर भी उन्होंने जनाब बात की है। और जो बात कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के लेग स्पिनर जनाब अब्दुल कादिर साहब के बेटे उस्मान कादिर ने की थी, उसी से यह मिलती जुलती बात है कि जनाब बाबर आजम की कप्तानी में कोई फॉल्ट नहीं और बाबर आजम की कप्तानी की वजह से शायद जो शादाब खान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा है। किस तरह से यह भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जनाब अगर बात की जाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शान मसूद साहब ने की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले अगर मैं मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद का जो बैटिंग कंपैरिजन है इन ऑस्ट्रेलिया वो आपके साथ शेयर करूं तो आपको ज्यादा जनाब इजी होगा समझना कि इस वक्त चल क्या रहा है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, सरफराज अहमद विकेट कीपर बैट्समैन और सरफराज अहमद ने जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है यहां पर 4 मैचेस खेले हैं। इन 4 मैचेस में 8 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की और 8 इनिंग्स में 2 दफा सरफराज अहमद जो हैं वो नॉट आउट रहे हैं, जबकि 2 50s जो हैं वो भी सरफराज के खाते में है। हाईएस्ट स्कोर जो सरफराज ने ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टेस्ट मैच में स्कोर किया है वो है 72 नॉट आउट और 8 इनिंग्स में टोटल इन्होंने 232 रन बनाए हैं, 38.67 की इनकी एवरेज है। जबकि मोहम्मद रिजवान जो हैं इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और 4 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की, एक दफा जनाब 50 जो है वो ये स्कोर कर चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका 95 है, 177 रन जो मोहम्मद रिजवान है वो 4 इनिंग्स में स्कोर कर चुके हैं और इनकी एवरेज बनती है 44.25। सो जो एवरेज रिजवान की है 44.25 की, उसको हाई रेट किया जाता है सरफराज अहमद की 38.67 पर। और इसी वजह से कहा जा रहा था और बातें की जा रही थी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हो सकते हैं। और अगर रिजवान के जो 2 मैचेस हैं इनको फर्दर देखा जाए तो पहला मैच जो इन्होंने 2019 के दौरे पर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेला था वो था एडिलेड ओवल में और इसकी पहली इनिंग में पाकिस्तान ने जनाब रन स्कोर किए थे टोटल 302 और इन 302 में
रिजवान ने एक भी रन स्कोर नहीं किया था। दैट मींस के रिजवान साहब जो हैं वो अंडे के ऊपर आउट हुए थे। और इसी मैच में जो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियावी ओपनर है, उन्होंने जनाब 335 नॉट आउट रन जो हैं वो स्कोर किए थे और उनके ये हाईएस्ट कैरियर हाईएस्ट जनाब रन हैं। सो जनाब उस मैच में और पहली इनिंग में पाकिस्तान के यासिर शाह जो हैं उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की थी, 113 रन स्कोर किए थे, जबकि जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट रन से पाकिस्तान की जानिब से वो बाबर आजम ने स्कोर किए थे और वो थे 97, यानी कि सिर्फ 3 रन से बाबर आजम जो है वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए थे। इसके बाद चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 589 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान सिर्फ 302 रन स्कोर कर सका था और 287 की जो लीड है वो ऑस्ट्रेलिया को हासिल थी। सो ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने सेकंड बैटिंग करने की बजाय जो पाकिस्तान है उसको फॉलो ऑन कर दिया। पाकिस्तान जब फॉलो ऑन होता है तो फिर जनाब सेकंड इनिंग में पाकिस्तान सिर्फ रन स्कोर करता है 239 और इनमें जो रिजवान है उन्होंने रन स्कोर किए थे 45 और जनाब पाकिस्तान ये जो मैच है ये एक इनिंग और 48 रन से हार जाता है। इसके बाद पाकिस्तान दूसरा मैच खेलता है ब्रिस्बेन में। इसकी फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान टोटल स्कोर करता है 240 में से 37 रन जो हैं वो स्कोर किए जाते हैं मोहम्मद रिजवान की जानिब से, जबकि सेकंड इनिंग जो है उसमें पाकिस्तान स्कोर करता है 335 और रिजवान स्कोर करते हैं 95। सो ऑस्ट्रेलिया यहां पर जब जनाब बैटिंग के लिए आता है, जो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग होती है और मैच की सेकंड इनिंग होती है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया 580 रन जो है वो लगा देता है और अगेन जो सेकंड मैच है वो ऑस्ट्रेलिया एक इनिंग और 5 रन से जीत जाता है। सो अब दोनों मैचेस को अगर देखा जाए तो रिजवान जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन कोई मैच विनिंग या मैच सेविंग जनाब उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं थी। सो इसी वजह से शान मसूद साहब ने यह कहा है कि देखें सरफराज आपकी जो श्रीलंका से पहले वाली सीरीज है उसमें मैच विनर था और मैन ऑफ द सीरीज भी हुआ था। सो इसीलिए सरफराज जो हैं वो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे। और रही बात रिजवान की, तो रिजवान को इंक्लूड किया जा सकता है एज अ प्रॉपर बैट्समैन। और पाकिस्तान की जो लाइनअप प्लेइंग 11 के हवाले से बात हुई ना, इसमें कहा गया कि जनाब जो रेगुलर ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और इमाम यही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर शान मसूद साहब चूंकि कप्तान हैं, सो लंबे अरसे से शान मसूद जो हैं वो नंबर 3 पर ही बैटिंग कर रहे हैं, सो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे। इसके बाद बाबर आजम जो हैं उनको नंबर 4 पर ही बैटिंग करवाई जाएगी, क्योंकि असद शफीक के जाने के बाद जो बाबर आजम है वो नंबर 4 की जो पोजीशन है उसको ऑक्युपाई कर चुके हैं। सो बाबर आजम के साथ ही नंबर 4 पर जाएगा, देन सऊद शकील आएंगे, देन सरफराज अहमद आएंगे। नंबर 6 तक पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनल है। इसके बाद बॉलर्स देखे जाएं तो इब्रार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं ये पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। सो कितने प्लेयर फाइनल प्लेइंग 11 में चले गए? 8। इसके बाद 3 पोजीशन को लेकर जनाब इस वक्त जो सोच विचार है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है उसके अंदर चल रही है। इन 3 पोजीशन में से एक ऑलराउंडर की पोजीशन है और एक जनाब जेन्युइन बॉलर की पोजीशन है। सो जेन्युइन बॉलर्स में खुरम शहजाद या मीर हमजा जो हैं ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और ऑलराउंडर्स में जो बात की जा रही है वो यह है कि सलमान अली आगा खेलें, जनाब फहीम अशरफ खेलें या आमिर जमाल खेलें। अब आमिर जमाल, फहीम अशरफ और यहां पर वसीम जूनियर का भी नाम आ रहा है। वसीम जूनियर, आमिर जमाल, फहीम अशरफ, इन तीनों में से पाकिस्तान किसी एक को खिला सकता है। या यह भी हो सकता है कि जो जनाब सलमान अली आगा है उनकी जगह पर, चूंकि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस है, यहां पर स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती जितनी जनाब एशियन कंडीशंस में मिलती है। सो मे बी सलमान अली आगा जो हैं वो पाकिस्तान के लिए उस तरह से बॉलिंग में कंट्रीब्यूट ना कर सके, लेकिन फहीम, आमिर जमाल और वसीम जूनियर जो हैं वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि इन तीनों ऑलराउंडर्स में से पाकिस्तान जो है वो 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगा। और रही बात रिजवान की, तो रिजवान को मे बी जो फर्स्ट टेस्ट मैच है उसके अंदर इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ मजीद बेहतर करना चाहेगा वहीं पर वो बॉलिंग स्ट्रेंथ भी मजीद बेहतर करना चाहेगा। और इसके अलावा शान मसूद साहब ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान अच्छे जो रन रेट है
उसके ऊपर बैटिंग करेगा। दैट मींस के अब वो पुराने वाली क्रिकेट नहीं कि 80 गेंदों के ऊपर आप 20 रन बनाएंगे, वो देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि 80 के ऊपर 50, 80 के ऊपर 45 रन जो है वो मिनिमम आपको बनाने पड़ेंगे। सो इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल-हक ओपनर होंगे, इसके बाद शान मसूद, उसके बाद बाबर आजम, देन सऊद शकील, फिर सरफराज अहमद, देन जनाब फहीम अशरफ, आमिर जमाल या वसीम जूनियर में से 2 ऑलराउंडर्स आप खिलाएंगे, फिर मीर हमजा और जनाब जो खुरम शहजादा है इनमें से एक प्रीमियम फास्ट बॉलर खेलेगा, देन शाहीन खेलेंगे और उसके बाद इब्रार जो हैं वो आपके मेन स्पिनर का जो रोल है वो अदा करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं जनाब जो लड़ाई की बात हुई सरफराज अहमद और सऊद शकील, एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो के आगाज में सऊद शकील साहब जो हैं वो कहते हैं मैं कब तक आपके काम आता रहूंगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसके बाद सरफराज जो हैं वो उसी वीडियो के अंदर सऊद को रिप्लाई करते हुए नजर आते हैं कि जनाब आप मेरे किसी काम नहीं आएंगे, मैंने आपको कभी कुछ करने की जो हदायत है वो नहीं की, मैंने कभी आपसे स्वैप करने की दरख्वास्त नहीं की। इसके बाद जनाब सऊद शकील साहब कहते हैं आपने फिर भी स्वैप किया, मैं आपके लिए फायदामंद था। अब वैसे देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि मे बी ये जो बात की जा रही है ये प्रैक्टिस सेशन के दौरान की जा रही है, क्योंकि 2 प्लेयर्स इकट्ठे जो प्रैक्टिस है वो कर रहे होते हैं, तो मे बी यहां पर बात की जा रही है। लेकिन कुछ जो एनालिस्ट हैं, जो वाकफाने हाल हैं, उनके मुताबिक जो जनाब सऊद शकील को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चूज किया, उनको पिक किया और पिक करने के बावजूद उनको पीएसएल के जो मैचेस हैं वो नहीं खिलवाए गए थे। सो इसकी वजह से सऊद शकील जो है वो नाराज हैं सरफराज अहमद से और उसी नाराजगी की वजह से ये जो बातें हैं ये की गई हैं। सो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसकी एशिया कप से पहले कोई खबर लीक नहीं होती थी और यह नहीं कहा जाता था कि टीम के अंदर लड़ाइयां हैं, एशिया कप के बाद से अब हर टूर पर एशिया कप में लड़ाई सामने आई, वर्ल्ड कप में सामने आई और अब दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले ही जो वर्बल स्पैट है वो जनाब 2 जो मेन प्लेयर्स हैं उनके दरमियान देखने को मिली है। अब आते हैं जनाब शादाब खान। शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म थे, एशिया कप में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे और एशिया कप से पहले के मैचेस भी देखे जाएं तो शादाब जनाब बैटिंग में तो कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बॉलिंग जो उनकी जनाब मेन फील्ड थी उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। और अब जनाब एक सहाफी हैं पाकिस्तान के, बड़े जय्यद सहाफी हैं, वो जनाब शादाब के खिलाफ कुछ ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे और इसके बारे में जो कादिर ख्वाजा साहब हैं उन्होंने कुछ दिन पहले भी ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि एक ब्लैकमेलर जो है वो शादाब खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उस वक्त शादाब खान नाम नहीं था लिखा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर को। और बाद में जनाब एक सहाफ़ी के साथ पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं इफ्तिखार अहमद, उनका इंटरव्यू सामने आता तो लगा कि शायद जो कादिर ख्वाजा साहब हैं उन्होंने जनाब जल्दबाजी में कोई जो खबर है वो दे दिया है। लेकिन अब जनाब शादाब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है और कादिर ख्वाजा साहब के मुताबिक वो सहाफ़ी जो जिन्होंने इफ्तिखार अहमद के साथ इंटरव्यू किया था, मतलब अब अगर बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो यही चीज सामने आ रही है ना, क्योंकि इफ्तिखार के साथ उसी साफी ने जो प्रोग्राम है वो किया और उसके बाद शादाब के नाम को लेकर वो जनाब ये कह रहे हैं, पहले उनकी जो इंजरी हुई थी उसको लेकर उन्होंने जनाब उनके ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी है वो की, उसके बाद जो उनके स्टैट्स हैं उनके हवाले से एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि जनाब जो दौरे न्यूजीलैंड है वहाँ पर जनाब शादाब खान जो हैं उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए और शादाब खान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो मुकद्दस गाय है वो बन चुके हैं। सो अब शादाब का एक इंटरव्यू जो है वो कादिर ख्वाजा साहब के साथ भी आया है और कादिर ख्वाजा साहब जो हैं वो समा के ऊपर जो शादाब हैं वो उनकी जो खबर है वो पूरी की पूरी लगी भी है। सो वहां पर शादाब ये कहते हैं कि जनाब जब मैं लीग्स के अंदर जो टॉप कैटेगरी है उसके अंदर पिक होता हूं तो तब वहां पर कप्तान बाबर आजम तो नहीं होता, वहां पर मुझे पिक कौन करवाता है, अगर परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो पिक होता हूं ना। और ये बात सही है, शादाब आउट ऑफ फॉर्म थे, मे बी उनको साथ पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था या उनके साथ एक जो मेन स्पिनर है उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि खिलाड़ी खेल ही इस बेस पे रहा है कि इसकी यारी दोस्तियां हैं, तो भाईजान वो यारी दोस्तियां जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा होता है तो वहां पर क्यों नजर नहीं आती, वहां पर क्यों पिक किया जाता है, वहां पर कौन से उसके जनाब अपने जो दोस्त हैं या बाबर आजम वहां पर लोगों को फोन कर करके कह रहा होता है कि जनाब बिग बैश लीग आ लो,
ऐ शदाबे नूं जरा पिक करो, मेरा चंगा यार है। तो ऐसे नहीं होता। सो जनाब शदाब के खिलाफ जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं ना, उनको होश के नाम लेने चाहिए। और मतलब आप इतने बड़े सहाफ़ी, हम आप जैसे लोगों को देखकर सीखते हैं। सो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर हम भी मजबूरन कल को हो सकता है ऐसे स्टेप जो है वो लेने शुरू कर दें। और इसी तरह का एक बयान जो है वो उस्मान कादिर ने भी दिया था कि भाईजान बाबर आजम की दोस्ती से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, बल्कि उल्टा मुझे नुकसान हुआ है कि मेरे ऊपर जो बाबर आजम का दोस्त होने का टैग है और बाबर आजम की पर्ची होने का जो टैग है वो लग चुका है। जबकि आप पाकिस्तान के किसी भी जेन्युइन जो स्पिनर है, बड़ा स्पिनर है, उससे पूछें तो वो उस्मान कादिर को हमेशा हाई रेट करेगा और कहेगा कि उस्मान कादिर एक अच्छा बॉलर है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।